अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो दरअसल आपको कोई चीज़ दिखाना है। जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरे पास पानी वाले टॉप हैं, इनके स्टैंड है। ये स्टैंड के मतलब कुछ मालूमात आपको देनी है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे स्टैंड देख रहे हैं जो कि आज हमारा मकसद था आपको दिखाना और इस चीज़ के मतलब कुछ मालूमात देना। ये पानी वाले स्टैंड है जिसमें मैंने दो किस्म के स्टैंड का इंतखाब किया है। पहले बात मैं बताता जाऊं कि पानी वाले स्टैंड क्यों ज़रूरी समझे, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ आपको, मैंने स्टैंड जो है ना उसमें दो किस्म के स्टैंड का इस्तेमाल किया। एक ये सामने एंगल का स्टैंड देख रहे हैं और साथ ही ड्रम वाला स्टैंड देख रहे हैं। मैंने हर चीज़ जो भी आप लोगों के साथ इस तरह की शेयर करता हूँ उसके हमेशा दो पहलू आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है और एक सस्ती, एक यानी कि जो हमने जुगाड़ लगाया होता है वो। ये एक हमारे पास स्टैंड है जो पानी वाला, दूसरा जुगाड़ है, देसी जुगाड़ जो हमने लगाया। तो मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि स्टैंड क्यों ज़रूरी है बकरियों के पानी के लिए। देखें, अगर पहले हम भी पुराने तरीके से फ़र्श पे यानी कि ज़मीन पे बकरियों के टब पानी के रख के भर देते थे। जब बकरी पानी पीती थी ना, वो बिल्कुल अपनी गर्दन को नीचे झुका के, यहाँ तक कि कुछ बकरियाँ अपने घुटने लगा के पानी पीती थी। जिस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा गौर की, मुझे वो चीज़ मतलब नहीं ठीक लगी। ये जानवर है, इसे मतलब पानी यहाँ तक के मिलना चाहिए इसकी गर्दन के बराबर तक, लेकिन इसे पानी नीचे होकर पीना पड़ता है। वो बात जो है ना, मैं हमेशा जो चीज़ किसी से भी सीखता हूँ मैं उसका लाजमी बताता हूँ। ये बात के मतलब हमें जो मोटिवेशन हासिल हुई है वो गोट लैंड फार्म से हुई है, यानी कि उस्ताद फरहान लियाज साहब और शाह साहब जो है उन्होंने हमें इस चीज़ की मोटिवेशन दी बकरियों का मतलब। उन्होंने बकरी पालने को, मैं उनकी तारीफ़ कह लें या कुछ भी कह लें, समझ लें मैं वो कर रहा हूँ कि उन्होंने हमें इस चीज़ की मोटिवेशन, बकरी पालने की मोटिवेशन हमने उनसे ली है। हम पुराने तरीके से वो बकरियों के टब नीचे थे, बस बकरियाँ उसमें आती थी, पानी पी के चली जाती थी। लेकिन उस चीज़ से बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें गौर की। उन्होंने तो बस बताया कि बकरी के लिए ना जो हाइट में होना चाहिए, पानी ऊंचा होना चाहिए, तो नीचे पानी नहीं रखना चाहिए बकरी को, यानी कि पानी नीचे ना पीना पड़े। खुरलियाँ इस तरह की होनी चाहिए कि चारा बकरी की गर्दन के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, गर्दन ना नीचे करनी पड़े। ये वो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि हमने कभी गौर नहीं किए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब केयरफुली यूज़फुली होते हैं कि हमें इन चीज़ के मतलब कोई मालूमात नहीं होती। अगर टप नीचे भी रहते बकरियों ने तो पानी पीना ही था। काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ पे करेंगे कि बकरियों ने तो पानी पीना ही था, उन्होंने कौन सा पानी पीना छोड़ देना है या ऊपर आ गए, क्या इसमें मतलब रॉकेट से ऐसा ये ऊपर रखती है तो बकरियों पानी ज़्यादा पिएंगी, ये कोई चीज़ है नहीं। लेकिन मैं आपको इस चीज़ टॉप्स के फ़ायदे बता दूँ ऊपर करने के। एक तो ये देखें ना, यहाँ मुर्गियाँ फिर रही हैं फार्म में, मुर्गी टप के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ये प्लास्टिक का टप है। मुर्गी यहाँ पे बैठेगी नहीं और अंदर नहीं जाएगी। अगर मुर्गी को पानी पीने की ज़रूरत भी है तो वो अपनी गर्दन यहाँ करके पी लेगी। मेन तो वो पिएगी नहीं क्योंकि उससे ऊंचा पानी पिया नहीं जाता। नीचे होता मुर्गी, इसमें पानी भी पिएगी, इसके ऊपर भी खड़ी होगी और जो अपनी बीट है वो भी इसके अंदर करेगी। मेन पहला नुकसान ये आ गया। दूसरी, कोई भी ख़तरनाक चीज़ ज़मीन पर रेंगती हुई आती है वो मतलब आगे टाप आ जाता है, टाप के ऊपर चली जाती है और अबूर करने के लिए वो इसके अंदर गिर जाती है। उससे निकलना तो मुश्किल हो गया, वो अंदर ही जहरीला कोई जानवर मर जाता है तो वो भी इसके अंदर ही मर जाता है। किसी वक्त हम उस चीज़ को वो नहीं करते, हमारे जानवर वो पानी पी लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जिस दिन के हमने टॉप ऊपर किए हैं ना, मुझे इनमें कचरा भी नज़र नहीं आता। मेन पॉइंट क्या, पानी साफ़ सुथरा बिल्कुल रहता है। इधर के इसके अंदर मुर्गी ना कोई और चीज़, कोई चीज़ भी नहीं जाती। बकरियां अक्सर खड़ी होती हैं ना, वो टॉप की साइड, बैक साइड लगा के टॉप की तरफ खड़ी हो जाती है, वो मेंगने करती हैं, वो पानी के अंदर चली जाती है। नीचे हवा चलती है,
धूल मिट्टी उठती है वो भी टपों के अंदर चली जाती थी। ये कुछ भी नहीं, आप पानी देख लें किस तरह मतलब सुबह का भरा हुआ है, अभी साफ़ सुथरा। नीचे ये हमें चीज़ें नहीं मिल रही थी। ये जो मोटिवेशन है ना, ये हमें गोट लैंड फार्म से हासिल हुई है। मैं हमेशा उनकी तारीफ़ करता हूँ, तो कुछ लोग कहेंगे कि आप बार बार उनकी तारीफ़ करते जाते हैं, जो मतलब तारीफ़ का हकदार है हम उनकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो हमें आस्ता आस्ता फार्मिंग में समझ आती है, मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें हमें समझ आ रही हैं। पहले हमें इस चीज़ के मतलब इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ पे भी मैंने ख़ुद भी सर्च की और ख़ुद कुछ उन्होंने भी हमें मोटिवेशन किया, तो हमने इस मतलब काम को भी अपने फार्म में इंस्टॉल किया कि ये जो पानी वाले टब का स्टाइल होना चाहिए। तो मेन बनाने का वीडियो का मकसद आपको दिखाना है कि आप बकरी पाल रहे हैं ना, तो आप टब को इस तरह इस्तेमाल करें। ये देखिए 2 फीट ऊंची जो हाइट पे हमने टब का इस्तेमाल किया है ना, तो इन चीज़ों का आप गौर करें। इस तरह के मतलब छोटे छोटे काम जो है ना, इनको ज़्यादा तरजीह दें, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए केयरफुली हो सकता है। अब आ जाते हैं स्टैंड की तरफ। ये देखें, ये स्टैंड तैयार है, इसमें भी वो वाला टप जो है ना वो स्टैंड में आ जाएगा। देखने को ये काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन टप इसमें आ जाता है। और ये जो है ये भी हमारे पास स्टैंड, ये जुगाड़ है, ये स्टैंड है। मेन चीज़ें दो दिखाने का मकसद, जुगाड़ हमने क्यों लगाया है। जुगाड़ काफ़ी लोग कहेंगे यार ये तो इजाफी ख़र्चा फार्म में डाल रहे हैं फार्मिंग में, कि ये चीज़ें आपके खराजात बढ़ा रहे हैं। मतलब आपको बताता हूँ, एक स्टैंड तकरीबन 1000 से 1500 में तैयार हो रहा है। ये मोटा एंगल मजबूत लगाया है ताकि पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा ये भारी है, कोई मतलब कि पानी के टाप होने जिसमें 25-25, 30-30, 40-40 लीटर पानी होता है। ये टाप में 40 लीटर से भी ज़्यादा पानी है। देखने को छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो कोई अगर हल्का एंगल का हम पतरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा और फार्म में मिट्टी वगैरह में ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने मोटे एंगल का यानी कि मजबूत ये काम किया। ये तकरीबन 1500 के लगभग एक स्टैंड जो है ना वो तैयार हो रहा है। आप ये स्टाइल देख लें, आप इस तरह का तैयार कर लें या कोई भी अपना जुगाड़ लगा लें। मैंने कोई हमने या इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, खुद ही जुगाड़ लगा के ये तैयार करवाया है, जिसकी कॉस्ट हमें जो तकरीबन पड़ी है ना वो 1500 रुपये पड़ी है, तकरीबन 14 से 1500 के दरमियान, जिसमें 2000 रुपये का तो हमारा सिर्फ एंगल और 1000 रुपया इनकी बनाई और इनके कलर वगैरह पे लग चुका है। ये चीज़ें थी। टैप वगैरह तो आपके पास पहले भी होंगे। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते तो कबाड़ में जाएं, इस तरह के ड्रम आपको मिल जाएंगे। एक ड्रम से आप 2 स्टैंड तैयार कर सकते हैं। ड्रम लें, उससे दरमियान से कटा लें और कटाने के बाद उसमें टप फिट करके देख लें और साइडों में इस तरह पत्रियां लगवा दें कि टप इससे गिर ना सके। लेकिन ये इतनी ज़्यादा पायदारी वाला काम नहीं है जितनी ज़्यादा पायदारी वाला ये काम है। ये देखें, उसमें भी टप ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये काम ज़्यादा लम्बा चलने वाला और ज़्यादा मतलब केयरफुल है इसकी निस्बत। ये जुगाड़ है, ये आपको तकरीबन ड्रम इस तरह का जो ये खस्ता हालत में ड्रम है ना, ये तकरीबन 200-300 रुपये में। अगर आप नया ड्रम लेते हैं तो वो भी आपको 1500 रुपये 2000 रुपये में मिलेंगे। उसमें आपके 2 स्टैंड तैयार हो जाएंगे अगर आप अच्छा खासा ड्रम लें। तो ये तो खस्ता हालत में हमारे पास ड्रम पड़ा था, कटाया हुआ भी पहले का था, तो उससे ही हमने ये जुगाड़ सोच लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा मकसद है, मिशन है, हमेशा आपको वो चीज़ें दिखाते हैं और बताते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो सके। 2 साल तकरीबन 2 से 2.5 साल में हम फार्मिंग में जो चीज़ सीख रहे हैं, मेरा अभी तक ज़हन यही है कि हम फार्मिंग से अभी तक सीख रहे हैं। पता नहीं कब तक सीखेंगे, मेरे ख़्याल में ता ज़िंदगी सीखेंगे ही, क्योंकि इंसान सीखता रहे तो बहुत कुछ कर जाता है। अगर इंसान खुद कुछ मतलब कह दे ना मैं आज एक्सपर्ट बन गया, तो ये चीज़ नामुमकिन है। सीखें, सीखने के बाद करें, तो यहाँ करते रहें और साथ सीखते रहें, जिस तरह हम कर भी रहे हैं सीख भी रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 2.5 साल मुकम्मल हो गए हैं। हम अभी तक मैं ख़ुद को यही समझ रहा हूँ कि मैं सीख रहा हूँ कि आने वाला वक्त इससे बेहतर होगा। आने वाला उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद होनी चाहिए आपको कि आने वाला वक्त इससे बेहतर है। ये ऐसे छोटी छोटी मतलब फार्म में
चीज़ें, तब्दीलियाँ जो आने वाले वक्त में ना हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन भी कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमने 2 साल में फार्म में तब्दीलियाँ की, क्या कुछ किया, असल में सब कुछ सीखा ही है। पहले मतलब कोई भी इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता, जो भी काम है वो सीखने से आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको यही चीज़ें जो आपने खुद करके सीखनी है, हम अपना सीखी हुई चीज़ें आपको बताते हैं। तो आप हमें सपोर्ट किया करें, हमारे चैनल्स को फॉलो किया करें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होगी तो हम आप लोगों की हौसला अफजाई करते रहेंगे, आप लोगों के साथ इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लेकर आते रहेंगे। ये देखने को कोई मतलब मेन लॉजिक नहीं है, लेकिन इस चीज़ में बहुत बड़ी लॉजिक भी है। तो अब मुझे और इजाज़त दीजिए ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। और वीडियो काफ़ी अरसे से हमारे चैनल पे अपलोड नहीं हो रही थी, तो इंशाल्लाह ताला अब हमारी कोशिश है कि हम रूटीन बाय रूटीन आपके साथ वीडियो शेयर किया करें, डेली की डेली वीडियो अपलोड किया करें जिस तरह पहले करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बात आपको बताता जाऊँ, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कहा था कि बकरों का चैनल भी होना चाहिए। मेरी तो कोशिश यही थी कि मैं इसी चैनल पे बताता रहूं, लेकिन आप दोस्तों की रिक्वेस्ट है, मैंने पूछा था सवाल कि बकरों का भी चैनल क्या होना चाहिए, जो हम कुर्बानी के बकरे तैयार करते हैं उन पे। एक दोस्त ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मशवरा दिया, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाया करेगा। क्या आप बकरों का एक अलग से चैनल बनाएं, वहाँ से डे 1 से लेके ना मतलब आप उनके पास बकरे 10 माह रहे हैं, 1 साल रहे हैं, उनके मतलब वीडियो बनाते रहें डेली। तो डेली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं बकरों का इंशाल्लाह ताला चैनल स्टार्ट करूँगा, इस पे अभी गौर है। तो उस पर मैं डेली नहीं, हफ्ते में कुछ 4 से 5 ऐसी वीडियो लेकर आया करूँ जिसमें बकरों की रूटीन हुआ करेगी। इन्हें आज क्या दिया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, कब खस्सी करवाए जा रहे हैं, कब इनकी क्या चीज़ें, कब डिवर्मिंग हो रही है, कब इनको इंजेक्शन लग रहे हैं, कब इनकी वैक्सीन हो रही। टोटली ये चीज़ें ना आपको हम दिखाते रहेंगे अपने चैनल बकरा फार्मिंग, यानी कि यहाँ स्मार्ट बकरा फार्मिंग। अभी तक हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी वो चैनल भी हम आप लोगों के सामने लॉन्च करेंगे। इस पर अभी हो रहा है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसी चैनल पे जिस तरह आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उस चैनल पे भी सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर होते रहें। हम मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।